सबसे पहले आज इकट्ठा हुए हैं भारत का 77वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, और भारत की आज़ादी का 76 ईयर जो है वो हो चुका है। तो हम लोग उस आज़ादी को मनाने के लिए हम लोग सभी यहाँ मुखातिब हुए हैं। यहाँ पे पधारे हुए हमारे कुछ शिक्षकगण, हमारे विद्यार्थी और कुछ हमारे प्रेमी, मैं सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। और यहाँ से मैं ये संदेश देता हूँ कि ये स्वतंत्रता दिवस एक दो दिन की चीज़ें प्राप्त नहीं हुई है। लगभग हजारों करोड़ों लाखों वर्षों से हमारा सभ्यता संस्कृति जो पनप कर भारत का ये विकासात्मक स्वरूप देखने को मिला है, बहुत समय लगा है। कहते हैं ना कि मेरे जज्बात से इस तरह वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बात से इस तरह वाकिफ है मेरी कलम कि मैं इश्क लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख देती हूँ। मुहाफिज वतन के वतन बेचते हैं, शहीदों की खूनी कफन बेचते हैं, और गले में पड़ी उनकी ये तौखे गुलामी जो गैरों से अपना चमन बेचते हैं। दाद देती है गर्दिशे दौरा, दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, और छात्र शक्ति जब अंगड़ाई लेती है ना तो सत्ता भी झुक के सलाम करती है। पहले हमारा विद्यालय सिर्फ और सिर्फ बेटियों के लिए था, लेकिन आज हमारे विद्यालय में बेटी के साथ साथ बेटा भी है। कहते ना, हर बच्चा फौलाद यहाँ का, हर बच्चा फौलाद यहाँ का, हर वीरांगना एक नारी है, और बदलने वाले परवेज नहीं, हम तो चंदन बिहारी है। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं हजारों दरिया समुद्र में, गिरते हैं हजारों दरिया समुद्र में, पर कभी कोई समुद्र दरिया में नहीं गिरता। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई के रूप में मैं ही कहूँगा कि देखिए, हमारा जो इतिहास है बहुत अलग किस्म का है। भारत, हम लोगों को फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, और आप सबों को भी गर्व होना चाहिए। एक हिंदुस्तानी होने का जो स्वाभिमान है एक अलग किस्म का है, एक हिंदुस्तानी का एक अलग किस्म का वजूद होता है, एक अलग किस्म का रस्म होता है। मैं एक वाकया सुनाऊंगा जो कि कहा जाता है कि हमारे देश में फाहियान भी एक बार आया, चीनी यात्री फाहियान, चीनी यात्री फाहियान जब इंडिया में पहुंचा तो इंडिया में पहुंचने के बाद एक राजा के दरबार में आया, और वहां देखा कि दो किसानों के बीच एक लड़ाई चल रही थी। लड़ाई क्या था भाई? तो लड़ाई ये था कि एक किसान ने अपनी जमीन बेची थी, दूसरे किसान ने खरीदा था, और उस जमीन से जब खुदाई हुई तो घेला निकला, सोने से भरा हुआ निकला। अब उस सोने को जिसका जमीन था पहले से वो लेने को तैयार नहीं था, और जो बेचा था उसको वो भी लेने को तैयार नहीं था। वो बोल रहा है, जो खरीदा है, कि मैंने तो सिर्फ जमीन खरीदी थी, इसके अंदर से निकला हुआ सामान थोड़ी खरीदा था। और अगला सोच रहा है कि मैंने जमीन बेच दिया तो फिर इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इससे उत्पन्न तमाम तरह की वस्तुएं उसकी होंगी। अब इसी को लेकर दोनों राजा के पास गए हुए थे। तो कुछ लोग सलाह दिए, राजा के मंत्री लोग, कि राजा ऐसा क्यों नहीं करते कि इसको अपने ही पास रख लेते। बोला, इसका ब्यौरा कहाँ है, इसका लिखित कोई बयान है, हम कहां से पैसा लाए, प्रजा को कैसे बताएंगे, तो ये राजपाट में भी नहीं रह सकता। ऐसा राजा भी था। फाहियान जब देख रहा था इन तमाम तरह की चीजों को, अंत में आया कि ऐसा करो, इसको प्रजा के बीच बांट दिया जाए। और आज से हजारों वर्ष पहले जब प्रजा के बीच की इस स्थिति को समझा गया, आज तो थोड़ा सा बदलाव आ गया होगा हमारे जमाने में, हमारे